हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो जुलाई 2024 के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखते हैं ऑनलाइन सेट के क्वेश्चन है 2021 के, दिसंबर 2021 के। पहला क्वेश्चन अभिकथन देर का है। बच्चों के शारीरिक विकास की देरी के लिए पूरी तरह से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहरे कि बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही, शारीरिक ऊंचाई हाइट नहीं बढ़ी, तो इस पर आनुवंशिक बनावट का जिम्मेदार ठहराया जा सकता नहीं, पर्यावरण को भी साथ में ठहराया जाता है। तो कारण, बच्चों के शारीरिक विकास को वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होता है? बिल्कुल नहीं, दोनों ही होते हैं। तो ये दोनों ही गलत है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल का उपयोग करके एक उदाहरण है? उपयोग हो रहा है जिसमें सूक्ष्म कौशल का, दौड़ना में स्थूल कौशल का उपयोग होता है, यानी सूक्ष्म में तो छोटी छोटी मांसपेशियां यूज होती है, स्थूल में बड़ी मांसपेशियां यूज होती है। सूक्ष्म में दौड़ना नहीं होगा, चलना भी नहीं होगा, घसीट कर लिखना बिल्कुल, कूदना भी नहीं होगा। तो ये 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेट करने सीखो आंसर को। 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है और काल्पनिक खेल के दौरान है, या दूसरा बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और तर्क कर सकता है। 3 नंबर ऑप्शन, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है, यानी हाइपोथेसिस कर सकता है, तद अनुसार जटिल प्रयोगों की योजना भी बना सकता है। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू किया है, यानी दौड़ना भागना और उसकी पेंसिल और अन्य वस्तुओं को भी पकड़ना, जैसे कि एक पेंसिल पकड़ना अन्य वस्तुओं को पकड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य बाल्यावस्था में बच्चा है, एक मध्य बाल्यावस्था में नियमों के अर्थ समझ विकसित कर लेता है, तर्क कर सकता है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। फिल्में और विज्ञापन से व्यवहार में जेंडर उपयुक्त तरीके, यानी जेंडर में उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। कैसे संकेत मिलते हैं? ये सामाजिकरण की खाली जगह के रूप में, संस्था के रूप में खाली जगह की भूमिका पर प्रकाश डालती है। तो मीडिया प्राथमिक नहीं होता है, मीडिया द्वितीयक हो सकता है। आगे देखिए, स्कूल भी प्राथमिक नहीं होता है, स्कूल द्वितीयक। तो स्कूल में फिल्म और विज्ञापन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, मीडिया सामाजिकरण की संस्था के रूप में द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच करने की, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने की क्षमता, दूसरे के नजरिया लेने की क्षमता, या परिकल्पना निगमनात्मक सोच की क्षमता आ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, लक्ष्य के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार एक शिक्षिका का खाली जगह और खाली जगह होना बहुत जरूरी है। गतिशील और लचीला, संरचित और अनम्य होना चाहिए, या सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी होना चाहिए, या यांत्रिकवादी यानी रटवाने वाला और व्यवहारवादी होना चाहिए कि रटवाते हैं तो ही अधिगम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो, एक शिक्षक का गतिशील होना चाहिए, चलायमान होना चाहिए, गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, या संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, या भाषा विकास को सुगम बनाता है, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, यानी अच्छी तरीके से होता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास से कोई संबंधित नहीं, संज्ञानात्मक विकास अलग है और भाषा विकास अलग है। 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है। तो देखते हैं कौन सा राइट है। तो इसमें यह राइट होगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, अच्छी तरीके से होता है भाषा के साथ। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, अच्छी तरीके से होता है? सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, आसपास के पड़ोस से संपर्क, संतुलन, पुरस्कार। तो लेव वाइगोस्की पुरस्कार की भी बात नहीं करते, संतुलन की भी बात नहीं करते। तो 1 और 2, सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क, ये कौन से ऑप्शन में 1 और 2? देखते हैं नीचे 3 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसे होता है? उद्दीपन प्रक्रियाओं संघों के युग्म द्वारा होता है, या पुरस्कार व दंड पर निर्भर होता है कि आपको पुरस्कार दिया जाएगा, दंड भी दिया जाएगा, या 3 नंबर ऑप्शन शिक्षक व छात्रों द्वारा सह निर्मित होती है, या पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर होती है, छात्र की भूमिका निष्क्रिय होती है। शिक्षक लेक्चर दे रहा होता है और बच्चे निष्क्रिय रूप से सुन रहे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित, दोनों के द्वारा सह निर्मित होता है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करता है, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर
पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह कौन सी अवस्था है जिसमें इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो इसमें सजा, आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस पर वो ध्यान करता है कि अगर ऐसा नहीं किया, अधिकार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि अगर ये काम नहीं, होमवर्क नहीं किया तो टीचर पिटाई लगाएगी। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी पर ध्यान केंद्रित होता है। तो वो होती है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास स्टेज। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। भाषा को लचीले तरीके से, अच्छे तरीके से उपयोग करता है, उसे भाषाई बुद्धि कहते हैं, प्रकृतिवादी कहते हैं, या स्थानिक बुद्धि कहते हैं, या अंत्य व्यक्ति की बुद्धि कहते हैं। तो भाषाई बुद्धि में भाषा के बारे में नॉलेज होगा तो भाषाई बुद्धि होगी। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रकृतिवादी हो, प्रकृति के बारे में कोई जानकारी है तो प्रकृतिवादी होगी। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा के व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? ऐसी रणनीति बतानी है जो अलग अलग व्यक्तिगत अपने मतभेदों को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार का विचार, मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें, बिल्कुल। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग, अलग अलग शैक्षणिक शिक्षण के लिए मतभेदों का प्रयोग करना, बिल्कुल अच्छी बात है। तो प्रभावी नहीं पूछा है। छात्रों की कमियों को पहचाना, उन्हें ठीक करें, ये प्रभावी नहीं है कक्षा की व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने की प्रभावी। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोलता है, राहुल एक लड़का है, उसे गुड़िया मिली उपहार में, मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, ऐसा स्टेटमेंट दिया। ये क्या दर्शाते हैं? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, या जेंडर सम्मान। तो आप सभी को पता है ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा या लड़कियों को गुड़िया से ही खेलना चाहिए, ये जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन। सीखने के आंकलन के बजाय सीखने के लिए आंकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना है? सीखने का आंकलन नहीं करना है, सीखने के लिए आंकलन करना है। शिक्षार्थियों के केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना, या शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रियाओं में आंकलन को शामिल करना, दैनिक प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल। सीधे थर्ड ऑप्शन है, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण करें। 4 नंबर ऑप्शन। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। तो तुलना भी नहीं करनी है, और सीधे निर्देश की विधि से भी शिक्षण नहीं करवाना है। तो दैनिक शिक्षण अधिगम में दैनिक प्रक्रियाओं में आंकलन को शामिल करना है हमेशा की प्रक्रिया में। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों को समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? नहीं, इसमें तो एक ही आंसर होगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होगी? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। याद होगा तो बता देगा, नहीं तो नहीं। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम, ये भी बता देगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण के लिए हवा आवश्यक होती है, सिद्ध कीजिए एक प्रयोग की रूपरेखा। प्रयोग करेगा तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार हो, स्कूल छात्रों की जरूरतों के अनुसार हो, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार हो, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार हो। तो स्कूल होगा जो छात्रों की जरूरत के अनुसार होगा। छात्र जैसे उनकी कैसी जरूरत है उसी के अनुसार स्कूल को होना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखने, वे छात्र जिन्हें खाली जगह है और उन्हें पाठ पढ़ने, लंबे अंशों को समझने लगातार चुनौतियों का सामना करता पड़ता है। इसमें प्रमस्ती की घात है, या गुणज वैकल्य, या पठन वैकल्य, या गतिमान दिव्यांगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन वैकल्य। पढ़ने में समस्या हो रही है, पढ़ने में लंबे अंश को समझने में लगातार चुनौतियां हो रही है, तो वो पठन वैकल्य है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए, जो सुविधाहीन है, अलग समूहों में रहते हैं, शिक्षार्थी को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप टीचर होते तो क्या करते? सभी बच्चों को अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन, इन छात्रों को अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए कि तुम्हारे लिए साइंस नहीं है, तुम्हारे लिए आर्ट्स नहीं, ऐसे सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही सटीक और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चों को अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, सभी को अपनत्व का भावना को बढ़ावा देना चाहिए अपने आप को। 1 नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। विविध आवश्यकताओं यानी स्पेशल आवश्यकताओं वाले बच्चों वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। कौन से? सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार और अभिव्यक्ति के, या सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता का विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए।
तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग छात्र, जो दिव्यांग है, छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे प्रावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बढ़ावा नहीं दिया गया? किस चीज को बढ़ावा नहीं दिया? उपयुक्त इमारती ढांचे को बढ़ावा नहीं दिया गया, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, या अनिवार्य विशेष शिक्षा, या उपयुक्त तकनीकी सुविधा। तो एनईपी 2020 में अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात नहीं की गई है, तो ये नहीं दिया गया है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। तो बच्चे पढ़ करके भी सीखते हैं, सुन करके भी सीखते हैं, देख कर भी सीखते हैं, क्रिया करके भी सीखते हैं। चारों ऑप्शन राइट है। तो चारों ऑप्शन कौन से ऑप्शन? पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, 4 नंबर ऑप्शन में है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दी जानी चाहिए। तर्क अधिगम पर नियंत्रण रखने वाले विद्यार्थी को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना और कैसे सीखना। बिल्कुल ए और आर दोनों से आर ए की आर सही व्याख्या करता है ए की। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो खल जगह हो, अस्पष्ट हो। अस्पष्ट हो क्यों बढ़ावा देगा? सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, बिल्कुल। अत्यंत जटिल होगी तो भी बढ़ावा नहीं होगा, अर्थहीन होगी तो भी बढ़ावा नहीं। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो तो शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो खल जगह को बढ़ावा दे। कैसी गतिविधि? निराशा को बढ़ावा दे? नहीं। अभिसारी उत्तर को, अपसारी सोच को, मात्र रटंत को भी नहीं। अब 2 ऑप्शन ये कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, तो इनमें देख लेते हैं। इनमें आपको सिंपली इंग्लिश में जाना है, ठीक है ना। इंग्लिश में कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट होता है जिसका आंसर एक ही होता है, ठीक है। डाइवर्जेंट के अलग अलग आंसर होते हैं। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें गतिविधि की रूपरेखा तैयार करने को जो अपसारी सोच और अभिसारी सोच में तो एक ही आंसर होता है, अपसारी सोच में अलग अलग आंसर होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समकालीन के सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक खल जगह गतिविधि है, यांत्रिक है, व्यवहारवादी है, निष्क्रिय और सामाजिक है। तो समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है, समाज में रहकर सीखा जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 नंबर में अभिकथन और कारण दे रखे हैं। पहला अभिकथन है एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो बिल्कुल प्रदान करनी चाहिए, ये सही है। कारण देखते हैं। समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती है और समालोचना चिंतन को बढ़ावा देती है। बिल्कुल ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या भी करता है ए की। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसकी ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले देखना है ए ऑप्शन एक अभिकथन सही है, फिर देखना आर भी सही है। तो सही है तो देख, तो ये इसके बारे में बता रहा है या अलग ही कोई बातचीत कर रहा है। तो दोनों को बता रहा है तो सही वाला, नहीं बता रहा है तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही चेक करना है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। छात्रों के बीच भ्रांतियों को खल जगह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? निर्मित करना या निर्माण करना, पहचानना, अनदेखा करना या प्रचारित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहचान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है भ्रांतियों को। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। छात्रों में भय का भाव क्या है? अधिगम में काफी सुधार करता है? बिल्कुल नहीं। अधिगम के लिए हानिकारक है? बिल्कुल है। अधिगम के लिए आवश्यक नहीं है। भय, आपको भय नहीं होगा तो आप पढ़ोगे नहीं, ऐसा नहीं। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता? बिल्कुल डालता है। तो अधिगम के लिए हानिकारक है भय। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है? योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, या धन की चाह, या 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं सत्ता की चाह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महारत हासिल करने के लिए योग्यता की चाह होती है, ना ही प्रसिद्धि की, ना धन की, ना सत्ता की होती है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अर्थपूर्ण अधिगम करवाना है तो आपको शिक्षिका हो तो क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना है कि आप इसमें सहयोग नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है, कंपटीशन बढ़वाना है? तो बिल्कुल नहीं, कंपटीशन नहीं करवाना है। विषय वस्तु को रटने पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको रट लो, ऐसा भी नहीं करना है। संपत्तियों की समझ को महत्व देना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। कॉन्सेप्ट को समझ के महत्व देना, समझाना, अच्छी तरीके समझ विकसित करना, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और सीडीपी के सारे क्वेश्चन 2021 के ऑनलाइन सेट के सारे पेपर आ रहे हैं धीरे धीरे करके,
तो लाइक कर देना।